नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हो कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उनकी अमेरिका की जो विस्तारवाद नीति है, वो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कभी वो ये कहते हैं कनाडा से कि आप 51th स्टेट बन जाओ यूएस का, कभी वो कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, पनामा नहर पर हमें कब्जा चाहिए। सो उस तरीके के वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं तब से। अभी हाल ही में एक नई चीज उन्होंने बोली है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, वैसे ही वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इस सेगमेंट से आपके प्रश्न भी पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, यदि मैं बात करूं। सो इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये अब जाना जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से। अब इसके पीछे के कारण क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। और अमेरिका में और क्या मैक्सिको अलाउ करेगा कि भाई आप इसका नाम चेंज कर दो। और यहाँ पे इनका कहना है कि नाम ये इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, इस वजह से हम इसका नाम जो है वो चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। ठीक है, तो भैया समझ लेते हैं कि क्या सिर्फ अच्छा लगने पर कहीं का नाम चेंज किया जा सकता है, और क्या यहाँ पर मैक्सिको इसकी इजाजत देगा कि जो आप बात करूं तो मैं लगभग 400 सालों से गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से ही जाना जाता है, और 400 सालों का इतिहास यहां पर समाप्त करके क्या मैक्सिको ये चाहेगा कि उसका नाम जो है गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाए। और ड्यू टू वहां पर अमेरिकन ज्यादा निवास करते हैं, डजन मीन्स कि वहां का हम नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, ऐसा कहना है लोगों का। अब कनाडा में ज्यादा इंडियंस रहते हैं, तो क्या हम उसका नाम इंडिया कर देंगे। वैसे भी जो जस्टिन ट्रूडो है बेचारे इस टाइम बड़े परेशान हैं, इस्तीफा देना पड़ा उनको जैसे उन्होंने भारत के साथ थोड़ा नानुकर करी। सो वैसे ही है, तो क्या हम ये तो नहीं कर सकते ना कि कनाडा को कह दे कि ये इंडिया है। हम मिनी पंजाब जरूर हम कहते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा हमें पंजाब रीजन के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अभी इस पर बात कर लेते हैं कि रीजन क्या है और क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं। सो 20 जनवरी को ये लेने वाले हैं शपथ, और शपथ लेते ही इन्होंने बोला है कि भैया हम ये काम करेंगे। आगे आते हैं, नाम यहाँ पर रख इसलिए रहे थे क्योंकि इनको ज्यादा सुंदर लग रहा था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे आते हैं, हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया है कि वो नाम चेंज कैसे करेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको को अक्सर अमेरिका का तीसरा तट कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिका के 5 राज्यों से सटी हुई है, दैट्स वाई। और इसी वजह से इन्होंने बोला क्योंकि ये अमेरिका के 5 राज्यों से सटा हुआ है और सबसे ज्यादा अमेरिकन यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम चेंज करके हम गल्फ ऑफ अमेरिका रख देते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, तो ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर ये है आपका मैक्सिको, ये हो जाता है अमेरिका, और यहाँ से इसके 4 स्टेट्स आपके टच होते हैं। इधर है क्यूबा, क्यूबा की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर घाना इजाजत देता है या नहीं देता है, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इधर हो जाता है आपका अटलांटिक सागर। ठीक है, तो स्थिति हमने यहाँ पर देख ली, मैक्सिको और क्यूबा दोनों की इजाजत चाहिए यहाँ पर अमेरिका को इसका नाम चेंज करने के लिए। आगे बात करते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को उसका नाम कैसे मिला आखिर। तो जैसे मैंने बताया कि 400 साल से भी ज्यादा समय से, ये तो 400 साल जब तक हमें पता है तब हमने यहाँ पर मेंशन किया, उससे भी पहले से इसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो नाम है अमेरिकी शहर मैक्सिको से लिया गया था। हालांकि पहली बार नहीं है जब गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने पर चर्चा हुई है, इससे पहले भी 2012 में यहाँ पर मिसिसिपी एक रिप्रेजेंटेटिव ने गल्फ ऑफ मैक्सिको के कुछ हिस्सों का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका करने का विधेयक प्रस्तावित किया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये विधेयक एक समिति के पास भेजा जाता है और पारित नहीं हो पाता है, ये ठंडे बस्ते में चला गया। और कब बात की गई थी, 2012 में बात की गई थी इसको लेकर के। चलिए, क्या ट्रंप मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल सकते हैं, उनके पास ये पावर है अगर इसकी बात करें तो। ठीक है, जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं कि इंडिया गेट का नाम बदलने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है भारत माता द्वारा रख दो। तो इंडिया गेट का इतिहास भी तो पुराना है ना, वो एक सिंबल है जहां पर हमारे जो सैनिक जिन्होंने शहादत प्राप्त करी उसका नाम हम लिखते हैं। इंडिया गेट ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो चुका है, हर कोई उसी नाम से जानता है। लेकिन अब जब नामकरण किया जाएगा तो शायद उसका वो जो एक बना होगा ना कि वैल्यू है, वो उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएचओ के सदस्य हैं। ये एजेंसी दुनिया के सभी समुद्रों महासागरों का क्या करती है, सर्वेक्षण करती है। कौन सर्वेक्षण करती है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन करती है। एंड द मैक्सिको एंड द अमेरिका बोथ आर दी
सदस्य ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं, आईएचओ के पास जगहों के नाम बदलने की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी किसके पास है? आईएचओ ऐसा कर सकता है, लेकिन अमेरिका के पास उतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है दैट ही कैन डू दिस, ठीक है। आगे बात करते हैं, हालांकि सामान्य तौर पर नाम बदलने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, लेकिन ट्रंप चाहे तो अपने देश के गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका का यूज कर सकते हैं। अब ट्रंप के पास पावर क्या है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर अपने रीजन में, यानी कि अपने अमेरिका में वो ये कर सकते हैं कि नाम इसका चेंज कर दो, लेकिन उनके पास ये पावर नहीं है कि इंटरनेशनल जो मैप है उसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा जाने लगे, या ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सब लोग गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाने और गल्फ ऑफ मैक्सिको को हटा दे। तो उनके पास ये पावर नहीं। अगर वो पर्टिकुलर चाहे तो सिर्फ अमेरिका में गल्फ ऑफ अमेरिका यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से ही होगी, ठीक है। आगे आते हैं, मंगलवार को ट्रंप ने बयान में बताया कि जॉर्जिया की रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए, यहां पर उन्होंने कह दिया है, इस कदम से पूरे देश में नए मैप और प्रशासनिक नीति तैयार करने के लिए धन जुटाया जाएगा। सी ऑफ जापान के नामों पर विवाद भी बहुत ज्यादा रहता है। सी ऑफ जापान देखो तो हर रीजन में उसको लोग अपने अपने नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां दो देशों ने एक ही इलाके को अलग अलग नाम से पुकारा है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ जापान का नाम, ठीक है। सी ऑफ जापान का नाम को लेकर के जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसका नाम बुलाते हैं, और अपने अपने देश में उन सभी ने इसका नाम अलग अलग रख रखा है। जापान सागर को ये देश अलग अलग नामों से जानते हैं। आईएचओ ने सी ऑफ जापान का नाम 1929 में रखा था, और पावर आईएचओ के पास है इसका नाम चेंज करने की, ठीक है। और वैसे ही पावर आईएचओ के पास है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने की। इंटरनेशनल मैप और दस्तावेजों पर इसी नाम से ये जाना जाता है। हालांकि खुद जापान इसे निहोनकाई, चीन में इसे रिबन होई, और रूस में इसे यास्पोनाकाई, और उत्तर कोरिया में इसे चोशन टोंगे, और दक्षिण कोरिया में इसको डोंगहे के नाम से जानते हैं। तो इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसका नाम रख रखा है हर देश ने, लेकिन जो इसका रियल नाम क्या है वो क्या है? सी ऑफ जापान ही हो जाता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। ओबामा ने क्या किया था जब उनका शासनकाल था, तो उन्होंने एक पहाड़ की चोटी थी उसका नाम बदला था। तो वो भी समझ लेते हैं कि क्या बदला गया है यहाँ पर, जो अमेरिका में क्या बदलाव हुए हैं, किसका नाम यहाँ पर नामकरण किया गया है दोबारा से। सो न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक नाम बदलना तब आसान हो जाता है जब कोई लैंडमार्क या फिर वाटर बॉडी किसी देश की सीमा के भीतर होती है। अगर टच हो रही है डजंट मीन उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, वो वाटर बॉडी हमारे यहाँ पर आ जाती है नदी, तो उसको हम ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, लेकिन वही जो चाइना में है वहां पर उसका नाम अलग हो जाता है, उसको ब्रह्मपुत्र वहां नहीं बुलाया जाता, लेकिन इन इंडिया जो फ्लो करे उसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। वही इंडिया के जब बाहर चली जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पर बात कहेगी कि अगर देश की सीमा के अंदर है तो उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन आप ये चाहो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उसी नाम से जाना जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माउंट मैकिनले यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बदल करके डेनाली कर दिया था। डेनाली का मतलब ही होता है सबसे ऊंचा, ठीक है। आगे बात करते हैं। माउंट मैकिनले रिपब्लिक पार्टी से जुड़े थे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तब ओबामा ने कहा था कि मैकिनले का इस चोटी से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसका नाम बदला जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने फिर से इसके नाम को बदल करके पुराना नाम ही रख दिया। ट्रंप ने पिछले महीने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि उस चोटी का नाम बदला जाएगा क्योंकि वे मैकिनले इसके हकदार हो जाते हैं। सो ये वो सारा ट्रंप जो है अपनी तरीके से ड्राइव इन करना चीजों को चाहते हैं, उनकी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, वो शायद किसी देश को समझ भी नहीं आएगी। उनको जो अच्छा लगेगा, द वर्ड ही यूज की, उनको अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, तो वो काम कर देंगे। सो उनके अकॉर्डिंग ये चीजें। अगर मैं बात करूं ट्रंप की, तो उनके ऊपर एक पोर्न स्टार का केस भी चल रहा है, जिस केस को दबाने की बात कही जा रही है, और काफी पैसा भी उन्होंने खर्च किया है इस केस के ऊपर। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस एक पोर्न स्टार ने उनके ऊपर लगाया है। सो ये सारी चीजें हैं, ट्रम्प का जो मन करता है वो कर लेते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।